साजा फारादिला 22 साल की थीं जब उन्हें पता चला कि बहुत छोटी उम्र में उनका खतना हुआ था। सिंगापुर के अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय में ये परंपरा न जाने कितने दशकों से चुपचाप चली आ रही है। चमचमाता देश खुद को हर नजरिए से आधुनिक दिखाने की कोशिश में है, लेकिन सामाजिक मूल्य आज भी रूढ़िवादी हैं। महिलाओं के खतना पर दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में प्रतिबंध है, लेकिन सिंगापुर में ये गैर कानूनी नहीं है। यहाँ के मलय मुस्लिम अल्पसंख्यकों में खतने की परंपरा है। ज्यादातर महिलाओं को किशोरी या जवान होने के बाद ही पता चलता है कि वो भी इसका शिकार बनी हैं। मैं बहुत सदमे में थी और मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे यह भी लगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है। मैंने अपनी माँ से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा कि तुम्हें इसलिए काटा गया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम गंदी रहो, क्योंकि यह साफ है और यह धर्म का हिस्सा है। उस वक्त मैं 22 साल की थी। तब जाकर मुझे इसके बारे में पता चला कि यह सिर्फ मुस्लिम समुदायों में होता है। बहुत सी मुस्लिम महिलाओं के लिए यही सच है। सिंगापुर की मलय भाषा में इसे सुन्नत पेरेम्पुआन कहा जाता है। इसमें क्लिटोरिस या फिर क्लिटोरल हुड को काट दिया जाता है। दूसरी जगहों के मुकाबले यहाँ इसकी प्रक्रिया थोड़ी नरम है, लेकिन स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता इसकी निंदा करती हैं और इसे खत्म करने के लिए अभियान चला रही हैं। साजा और मुस्लिम महिलाओं का एक समूह इंस्टाग्राम के जरिए मिथकों को तोड़ रहा है। इसके साथ ही वो पीड़ितों की सहायता के लिए वर्कशॉप भी चलाती हैं। कार्यकर्ताओं को अच्छा मुसलमान नहीं माना जाता और कुछ महिलाएं तो ये काम परिवार से छिपा कर करती हैं। कुछ मुसलमान इसे लड़कियों के स्वास्थ्य और नैतिक विकास के लिए जरूरी मानते हैं, या फिर इसे परंपरा मानकर इस पर सवाल नहीं उठाते। उन्हें लगता है कि ये उनकी कामेच्छा को घटा देता है, जिससे उनकी बेवफाई की आशंका कम हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब महिलाओं का क्लिटोरिस काट दिया जाता है तो उससे वे ज्यादा शांत और शालीन रहती हैं। इससे महिलाओं की सेक्सुअलिटी और पेट्रियार्की को काबू में रखा जा सकेगा। खतना का मेरी सेक्सुअल लाइफ पर क्या असर हुआ यह कहना मुश्किल है, क्योंकि जब तक आपके पास पक्के सबूत ना हो आप कोई दावा नहीं कर सकते, है ना? लेकिन खतना तो एक छोटा सा हिस्सा है महिलाओं पर नियंत्रण करने और कहने का कि तुम्हें यौन आनंद का अधिकार नहीं है, या फिर तुम किसके साथ डेट करो यह तुम नहीं चुन सकती, और यह कहीं ज्यादा बड़ा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि इससे स्वास्थ्य को कोई फायदा नहीं। ये जोखिम भरा है, लड़कियों के अधिकार का उल्लंघन है और लैंगिक भेदभाव की चरम स्थिति है। साजा के गुट ने जिन लोगों के बीच सर्वे किया उनमें 75% महिलाओं ने खतने का दंश झेला है। दुनिया में खतना का शिकार बनने वाली औरतों की सही तादाद का तो पता नहीं, लेकिन अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के 31 देशों में कम से कम 20 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जिनका खतना हुआ है। मैं जब छोटी बच्ची थी तब मेरा खतना हुआ। मैं 60 के दशक में पैदा हुई थी और तब यह जानी मानी बात थी। मैंने यह देखा था, मेरे सारे दोस्तों का खतना हुआ था और यह परंपरा थी कि दाई या उसके जैसी कोई महिला घर पर आकर छोटी बच्चियों का खतना करती थी। दूसरी परंपराओं की तरह ही आप इस पर या इसकी वैधता पर सवाल नहीं उठा सकते थे। जूबी अली ने अपनी 2 बेटियों के साथ ये नहीं होने दिया। सिंगापुर के इस्लामिक रिलीजियस काउंसिल ने इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई है, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ है। आधिकारिक रूप से इस पर अब भी कोई प्रतिबंध नहीं है। सिंगापुर की सरकार को डर है कि अगर वो इस पर प्रतिबंध लगाती है तो स्थानीय मुस्लिम समुदाय में इसे लेकर नाराजगी फैलेगी, और अगर इस तरह की प्रथा को चलने देंगे तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समुदाय को बुरा लगेगा। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने ये माना है कि उन्होंने इस पर चुप रहने का फैसला किया है। सिंगापुर की चमक दमक में ये ख्याल भी नहीं उभरता कि यहाँ रहने वाली औरतों को खतने का दंश झेलना पड़ता है, लेकिन इससे सच्चाई नहीं बदलती। आवाज तो उठ रही है, शायद आने वाले दिनों में बदलाव भी आए।